हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। हम जो है नेटवर्किंग कर रहे थे, जिसके अंदर जो है फंक्शनिंग कर रहे थे। ठीक है, फंक्शन हम पढ़ रहे थे। किसके फंक्शन पढ़ रहे थे भाई? डेटा लिंक लेयर के। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के हम फंक्शंस कर रहे थे, जिसके अंदर जो है हमने कल फ्रेमिंग किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर कंट्रोल और हैंडलिंग, है ना। जो सेकंड जो आपका टॉपिक है एरर कंट्रोल और हैंडलिंग, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, जो है आपका टॉपिक है ये आपका, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लाइक सीआरसी में से क्वेश्चन आ गया, चेकसम में से क्वेश्चन आ गया। इसके साथ ही जो है हैमिंग डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ से भी एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है हैमिंग डिस्टेंस में से। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपको सारा जो हम पढ़े डिटेल में आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, इसलिए थ्योरी पे भी ध्यान देना और जो है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उस पर भी ध्यान देना, ताकि लास्ट में जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहला है हमारा एरर कंट्रोल। ठीक है, अब एरर कंट्रोल सबसे पहले देखो, इसकी कहानी समझो। आप समझो कि ये है क्या, एरर कंट्रोल का मतलब क्या है। कंट्रोल तो एरर, जो भी एरर आती है, मतलब जब सेंडर जो है, ये आपका सेंडर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका सेंडर है। ठीक है, और ये आपका रिसीवर है। तो सेंडर ने अगर कुछ भी डेटा भेजा है रिसीवर को, ठीक है, सेंडर जो है कुछ भी अगर डेटा भेजता है रिसीवर को, तो सपोज जो है मैंने यहाँ पर भेजा 101, लेकिन रिसीवर को रिसीव हुआ 100, है ना। मैंने 101 भेजा, रिसीवर को मिला 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि भाई डेटा जो है वो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। भाई मैंने जो है 101 बाइनरी में क्या होता है आपका 5, क्या होता है 5, और 100 क्या होता है 4। ठीक है, मैंने 5 भेजा, मुझे मिला क्या 4 मिला, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है आपका 1 बिट डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है। क्या आया भाई? 1 बिट का डिफरेंस आया। तो ये क्या हो गया, आपका डेटा जो आप चाहते थे वो आपको रिसीवर को जो है रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एरर आ गई। क्या हुआ? एरर। तो समझ में आया एरर क्या है? मतलब जो हम चाहते हैं, मतलब जो रिसीवर चाहता है, जो मतलब सेंडर चाहता है कि आउटपुट मिले, लेकिन उसको वो आउटपुट मिली ही नहीं। जो सेंडर ने जो डेटा भेजा वो उसको मिला ही नहीं। ठीक है, अब हम रियल लाइफ पे आते हैं। सपोज जो है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने मंगवाया कुछ ऑनलाइन, लेकिन आपको रिसीव कुछ और ही हुआ है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि आपको डेटा गलत रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी एरर को, जो ये एरर है, इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो जो डेटा लिंक लेयर है, ध्यान से समझना सारी चीजों को। डेटा लिंक लेयर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर यूजेस एरर कंट्रोल टेक्निक। जो डेटा लिंक लेयर है वो एरर कंट्रोल टेक्निक को यूज करती है टू एंश्योर दैट फ्रेम, मतलब जो फ्रेम आपने भेजा है, मतलब जो फ्रेम आपने सेंड किया है, बिट स्ट्रीम ऑफ डेटा। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने 101 भेजा, लेकिन मिला क्या 100। क्या मिला 100, यानी कि जो मैंने सोचा वो तो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ ना। आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन विद अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि हम चाहते हैं प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ जो है डेटा जो है वो रिसीवर को मिले, लेकिन वो हुआ नहीं, वो प्रॉपर जो है डेटा रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट देखो, व्हाट इज एरर, कि एरर क्या होती है। क्या होती है भाई एरर? एरर जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो आउटपुट मैं चाहती थी कि भाई वो आउटपुट मुझे मिले, लेकिन वो आउटपुट जो है मुझे नहीं मिली। मतलब इनपुट और आउटपुट आपकी मैच नहीं हुई। मतलब सपोज इनपुट आपने 1011 का एक फ्रेम भेजा, एक सेकेंड, 1011 का आपने फ्रेम भेजा, लेकिन ये आपका इनपुट था। ठीक है,
और 1001 ये आपको आउटपुट रिसीव हुआ, यानी कि इनपुट और आउटपुट जो है वो आपकी मैच नहीं कर रही है। क्या नहीं हो रहा है? इनपुट और आउटपुट आपकी मैच नहीं कर रही है। तो क्या होगा? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल सफर फ्रॉम नॉइज। तो ये जो है किस किस रीजन की वजह से हो सकता है? नॉइज की वजह से हो सकता है, आपका जो है मौसम अगर खराब है, थंडरस्टॉर्म है, ठीक है, इसकी वजह से एरर्स आ सकती हैं, ठीक है, एरर इन बाइनरी बिट्स। ऑब्वियसली हम जो भी डेटा भेजेंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। क्या होगा? 0 और 1 की फॉर्म में होगा। तो बिट जो है वो आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी। कैसे इंटरचेंज हो जाएंगी? 1 और 0 की फॉर्म में डेटा हम भेज रहे हैं, तो क्या होगा? 0 का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा? 0। यही चेंज होगा, यही चेंज होगा भाई, या कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, दैट मीन्स 0 बिट में चेंज टू 1, मतलब 0 बिट जो है वो आपकी किस में चेंज हो रही है? 1 में, और 1 जो है वो किस में चेंज हो रहा है? 0 में। क्लियर है? क्लियर है? सीधी सी कहानी यहाँ पर ये है कि भाई जब सेंडर जो है जब डेटा भेजेगा तो जो हम चाहते हैं, मतलब जो हमारी इनपुट हमने दी है वो वही आउटपुट जो है वो मैच ना करे, मतलब इनपुट और आउटपुट आपकी मैच ना करें, तो उसमें क्या आ जाती है? उसमें आपकी एरर आ जाती है। क्या आ जाती है? एरर आ जाती है, ठीक है। और इसी एरर को कंट्रोल करने के लिए कुछ हमने मेथड्स हम आज की क्लास में यूज करेंगे। तो पूरी सिनेरियो आपको समझ में आया? क्लियर है भाई? एरर क्या होती है, क्यों हम एरर कंट्रोल जो है हैंडलिंग टेक्निक जो है यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रेम तो भेजना ही भेजना है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पर हम क्या यूज करते हैं? फ्रेम्स का यूज करते हैं, और जो आपकी फिजिकल लेयर होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बिट का यूज करते हैं। इतना तो क्लियर है ना आप सभी को, है ना? ओके, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे देखो, कुछ भी जो है नॉइस की वजह से कुछ भी हमारे, एक सेकंड, ठीक है, तो किसी की वजह से भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से जो है हमें डेटा जो है प्रॉपर रिसीव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर क्या होता है, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एरर की टाइप्स ऑफ एरर जो है वो कौन कौन सी है, एरर जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है मतलब यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ से जो है आपसे थ्योरी में जो है बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइप्स ऑफ एरर जो है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स। सबसे पहले होता है आपका सिंगल बिट, सिंगल बिट, ठीक है। और सेकंड आपका क्या होता है? मल्टी बिट एरर, ठीक है। और थर्ड टाइप आपकी क्या होगी? थर्ड टाइप होगी आपकी बर्स्ट एरर। तो ये जो है आपकी कुछ टाइप जो है आपकी एरर्स की हो सकती होती हैं, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगल बिट एरर क्या होती है, मल्टी बिट एरर क्या होती है, और बर्स्ट एरर आपकी क्या होती है, ताकि अगर आपसे एग्जामिनर इनके ऊपर पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं सिंगल बिट एरर की तरफ, सिंगल बिट एरर की तरफ, ठीक है। तो सिंगल बिट एरर से आप समझ पा रहे हो कि सिंगल बिट में चेंज आना, यानी कि सिंगल बिट का चेंज होना, यानी कि जैसे मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मैंने 101 भेजा, ये आपका सेंडर है, और 101 मुझे रिसीव हुआ, तो यानी कि 101 भेजा, 100 मिला, तो ये 2 बिट तो आपकी क्या है? सेम है ना? 2 बिट आपकी क्या है? सेम है। चेंज कहाँ हुआ है? इस 1 बिट के अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंगल बिट एरर, यानी कि सिंगल बिट के अंदर चेंज आना, ठीक है। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लो ताकि अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो सके। तो एरर कैन बी 3 टाइप, नेमली सिंगल बिट, मल्टी बिट और बर्स्ट एरर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंगल बिट क्या होती है? इन द रिसीव्ड फ्रेम ओनली 1 बिट हैज बीन करप्टेड। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 बिट जो है, 1 बिट जो है वो करप्ट होती है, बाकी जो है आपकी कोई बिट यहाँ पर करप्ट नहीं होती। आइदर चेंज फ्रॉम 0 से 1 और 1 to 0, मतलब या तो 1 का 0 हो जाएगा या फिर 0 का आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
1 का 0 और 0 का 1, ठीक है। बाकी जो है आपका सिमिलर रहने वाला है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके, एग्जाम्पल देखो, डायग्राम से आप जो है विद इन सेकेंड समझ जाओगे कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये देखो, ये मैंने फ्रेम को सेंड किया है, ये मेरा रिसीव फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 1 0 1 0, ये मेरा पूरा फ्रेम है, ये मेरा एक पूरा फ्रेम है, ठीक है। और मुझे रिसीव क्या हुआ, मुझे देखो 1 0 सेम है, 1 0 सेम है, लेकिन यहाँ पे मुझे 0 का क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। फिर 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 और 0 का 0। तो डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ पर। तो ये क्या हो गई आपकी सिंगल बिट एरर की, एक बिट में आपका चेंज आया है। क्लियर है भाई? आपने फ्रेम भेजा और जब आपने फ्रेम भेजा तो वहां पर सिंगल बिट का एरर आ रहा है, दैट्स इट, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। सिंगल बिट क्लियर है? सिंगल बिट क्लियर है भाई? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल बिट एरर और आपका जो है बर्स्ट एरर क्या होती है। एक सेकेंड, मल्टीपल बिट एरर क्या होती है और बर्स्ट एरर आपकी क्या होती है। तो मल्टीपल से क्या समझ पा रहे हो, जहां पर देखो सिंगल में एक बिट में चेंज आ रहा था, मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल बिट्स में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टी बिट एरर। तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी बिट एरर कहेंगे, ठीक है। ओके, तो इन द सेम फ्रेम मोर देन 1 बिट आर करप्टेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके एक से ज्यादा जो बिट है वो क्या हो रही है, करप्ट हो रही है। एक से ज्यादा बिट जो है वो आपकी क्या हो रही है, करप्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपने फ्रेम भेजा है, ये आपका रिसीव फ्रेम है और 1 की जगह 1 मिला, 0 की जगह 0 मिला। ये यहाँ पर देखो, ये बिट आपकी करप्ट हो गई। यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे 1 का आपको क्या मिला, 0 मिला, और यहाँ पे आपको 0 का 1 मिला, यानी कि 3 बिट ऐसी हैं जो आपकी करप्ट हो गई। तो जब अगर 3 बिट आ जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, मल्टी बिट एरर। समझ में आया? समझ में आया भाई? नेक्स्ट है आपका बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर आपकी क्या होती है, बर्स्ट एरर क्या होंगी आपकी, ठीक है। इन द रिसीव्ड फ्रेम मोर देन 1 कंसेक्टिव बिट आर करेक्टेड। मतलब कंसेक्टिव मतलब लगातार, मतलब लगातार। जैसे यहाँ पर देखो, एक यहाँ था, फिर एक बीच में गैप था, फिर यहाँ था, फिर 2 आपकी सही बिट थी और लास्ट में आपकी 1 बिट चेंज थी। यहाँ पर कंसेक्टिव मतलब लगातार, एक सीक्वेंस में जो है आपकी लगातार बिट जो है वो करप्टेड है। देखो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, तो एक सीक्वेंस में आपकी बिट जो करप्ट हो जाती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, बर्स्ट एरर कहलाती है। समझ में आया? तीनों कल क्लियर है? एरर क्लियर है, एरर की टाइप्स क्लियर है, कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अब एरर कंट्रोल करने के 2 मेथड होते हैं। कौन से होते हैं? 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एरर डिटेक्टिंग मेथड और एक होता है आपका एरर करेक्टिंग मेथड, ठीक है। एक होता है डिटेक्टिंग और एक होता है करेक्शन। तो डिटेक्शन देखो, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बना के दिखा देती हूँ। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल के 2 मेथड हो गए। कौन सा? एक हो गया डिटेक्शन और एक हो गया आपका करेक्शन, ठीक है। अब जो डिटेक्शन है वहां उसको हम फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा भाई? एक होता है आपका सिंगल पैरिटी। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे देखो, एरर कंट्रोल की 2 टेक्निक हो गई। एक हो गया एरर डिटेक्शन, एक सेकेंड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, नोट डाउन भी कर सकते हो। एरर डिटेक्शन, ठीक है, और एक हो गया करेक्शन, ठीक है। डिटेक्शन में हो जाएगा आपका सिंगल पैरिटी बिट। एक सेकेंड, सेकेंड है आपका चेकसम और थर्ड है आपका सीआरसी, जिसको आप साइकिल रिडंडेंसी कोड भी कहते हो। क्या कहते हो? साइकिल रिडंडेंसी कोड, ठीक है। और करेक्शन में आपका आएगा हैमिंग डिस्टेंस।
इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो सीआरसी है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चेकसम में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इनकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लास को आपने देख लिया तो आप जो है कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो एरर करेक्शन। तो डिटेक्शन टेक्निक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल पैरिटी, सीआरसी और आपका चेकसम, ठीक है। 1 बाय 1 करके तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है आप इनको अच्छे से कर पाओ। तो 3 मेथड है, सिंगल पैरिटी बिट, चेकसम और आपका सीआरसी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले देखो सिंगल पैरिटी बिट, कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं जो एक बार रीड करते ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सिंगल बिट पैरिटी होता क्या है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो सिंगल बिट होता है वो आपका लिस्ट को मतलब जो है बहुत कम, यहाँ पर जो है आपका बहुत एक तरीके से आप कह दो कि हमारे बजट में होता है, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। तो लेस कॉस्टली मेथड है, तो जो सिंगल बिट है वो आपका लेस कॉस्टली मेथड है, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट है सिंगल बिट पैरिटी, वी नीड टू ऐड ओनली 1 पैरिटी बिट। तो 1 पैरिटी बिट का मतलब क्या है, देखो यहां से समझो, ये आपका सेंडर है और ये आपका क्या है, रिसीवर है, ठीक है। अब सपोज सेंडर ने जो है एम साइज का मैसेज भेजा, सेंडर ने क्या भेजा, एम साइज का, है ना, एम साइज का मैसेज भेजा किसको, रिसीवर को, है ना। तो जब ये रिसीवर रिसीव करेगा तो यहाँ पर m+1 बिट रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा, m+1, यानी कि जब भी मैं अगर डेटा भेजूंगी तो 1 बिट में एक्स्ट्रा लगा के भेजूंगी ताकि मैं ये समझ पाऊं कि जो भी मैंने रिसीवर को भेजा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसको मिला है। समझ में आया कि भाई जो भी मैंने सेंडर को, जो भी मैंने रिसीवर को भेजा है वो उसको एग्जैक्ट मिला है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जब सिंगल पैरिटी बिट होता है तो वहां पर हम कितनी बिट को ऐड करते हैं, कितनी बिट को ऐड करते हैं। तो इफ वी हैव m मैसेज, ठीक है, बिट, देन वी नीड सेंड कोड वर्ड। तो कोड वर्ड देखो, ये क्वेश्चन भी आता है कि रिसीवर को क्या रिसीव होता है, तो रिसीवर को कोड वर्ड रिसीव होता है, ठीक है। तो रिसीवर को कोड वर्ड जो है m+1 बिट का रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा, m+1 बिट का कोड रिसीव होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखो इट कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर। ये जो है जितनी भी सिंगल बिट एरर है, जैसे जो सिंगल बिट एरर अभी आप पढ़ के आए हो, टाइप्स पढ़ के आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिंगल बिट, मल्टी बिट और बर्स्ट एरर में जो है कंफ्यूजन होगी कि क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखिएगा। अब देखो ये जो है जितनी भी सिंगल बिट एरर है उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ढूंढता है ना। तो सिंगल बिट एरर जो है सारी की सारी ये सॉल्व कर सकता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि सिंगल बिट एरर, जो सिंगल बिट पैरिटी है वो कौन सी एरर्स को फाइंड आउट नहीं करता, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंगल बिट एरर को फाइंड आउट करता है, इट कैन डिटेक्ट ओड लेंथ एरर। ये जो है ओड लेंथ एरर को जो है फाइंड आउट करता है। तो ओड लेंथ एरर आपकी कौन सी हो जाएगी, लाइक जो आपकी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ये जितनी भी आपकी लेंथ की जो है, जितनी भी लेंथ का कोड है, मतलब ये फाइंड हो जाएंगे, लेकिन इवन नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, क्या इवन लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम इवन लेंथ एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में पूछेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ए बी सही है, ए और सी सही है, ए सी डी सही है, ए बी सी सही है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। तो इसके लिए आपको जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। और साथ में जो है ये बर्स्ट एरर को भी फाइंड आउट नहीं करता, इट कैन नॉट डिटेक्ट बर्स्ट एरर। तो ये बर्स्ट एरर को भी फाइंड आउट नहीं करता, ठीक है। समझ में आया। तो सिंगल बिट एरर क्या होता है, हम 1 बिट एक्स्ट्रा लगा के भेजते हैं। लेस कॉस्टली मेथड है, मतलब सस्ता है हमारे जो है मतलब इकोनॉमिक है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सिंगल बिट एरर को हम इसमें जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ओड लेंथ वाली जो एरर्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो आपका क्या कहते हैं
जो आपकी बर्स्ट एरर है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब आप ये सोचोगे कि इवन लेंथ क्या होती है और ओड लेंथ क्या होती है, तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर करने वाली हूँ कि ओड लेंथ क्या होगी और इवन लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो इवन पैरिटी और ओड पैरिटी, देखो इवन पैरिटी और ओड पैरिटी क्या होती है, ताकि आपको लास्ट वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो जो पैरिटी स्कीम होती है उसको हम दो टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इवन पैरिटी और एक होता है आपका ओड पैरिटी। ठीक है, तो अभी थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आई होप आपको चीजें तो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम जो इस तरीके से करेंगे, क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं लगी है, तो जब लाइटिंग अच्छे से लग जाएंगे तो आपको जो है ये वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए और चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर बिट आर वन इवन पैरिटी डेटा, लाइक डेटा इज दिस और पैरिटी इज वन। ठीक है, तो इवन पैरिटी क्या होता है, तो इवन पैरिटी में क्या होगा, वन इवन पैरिटी डेटा जो है वो हमारा इवन लेंथ का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? इवन लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो ओड में क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, तो ओड लेंथ है। क्या लेंथ है? ओड। अगर मुझे इवन बनाना है तो जो आपके नंबर ऑफ वंस है वो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। नंबर ऑफ वंस आपके क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए, तभी आप कहोगे कि ओड लेंथ है ना, सॉरी इवन लेंथ है। तो इवन लेंथ में नंबर ऑफ वंस, एक सेकेंड, नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके क्या होते हैं? इवन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूं 1 0 0 1, तो ये आपकी क्या है? इवन लेंथ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 0 0 1 0 1, तो ये आपकी जो है इवन लेंथ नहीं होगी, ये आपकी कैसी लेंथ है? ओड लेंथ है। ठीक है, तो जहां पे आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होंगे तो इवन लेंथ होगा, जहां पे आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो ओड होंगे तो वो ओड लेंथ होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? अब देखो ये क्लियर है भाई, इवन और ओड क्लियर है, मतलब नंबर ऑफ ओड में क्या होगा? नंबर ऑफ वन ओड होंगे और इवन में जो है नंबर ऑफ वन जो है वो आपके इवन होंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो स्टेप इन्वॉल्व, क्या क्या स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। स्टेप नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वंस इन डेटा इन ट्रांसमिटेड इज काउंटेड। ठीक है, जब भी हम टोटल नंबर ऑफ वन जो है भेजेंगे तो हम उसको काउंट करेंगे कि वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो हम 0 लगा देंगे, ओड है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था। आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ वंस इन द डेटा यूनिट इज मेड ओड इन केस ऑफ ओड पैरिटी। ठीक है, दिस इज डन बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट दैट इज पैरिटी बिट। क्योंकि सिंगल है तो ऑब्वियसली हम एक बिट को ऐड करके भेजेंगे। मैंने बोला ना कि सिर्फ एक ही बिट हम लगाएंगे। एम मैसेज भेज रहे हैं तो m+1 बिट ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने न्यूली फॉर्म्ड वर्ड ओरिजिनल डेटा प्लस पैरिटी बिट, तो यानी कि मतलब एक बिट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। रिसीवर साइड देखो, जब भी हम डेटा भेजेगा तो सेंडर साइड भी होगा, ये जैसे सेंडर साइड है और रिसीवर साइड भी होगा, मतलब सेंडर साइड भी होगा और आपका रिसीवर साइड भी होगा। ठीक है, आगे देखो इफ नंबर ऑफ वंस इवन, तो इवन पैरिटी इज यूज्ड। अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो इवन पैरिटी हम यूज करेंगे, देयर इज नो एरर अकर्ड। ठीक है, अब टोटल नंबर 1 इवन और ओड पैरिटी अगर हम यूज करें, मतलब अगर इवन है और ओड पैरिटी को मैंने यूज कर दिया तो यहाँ पर आपकी एरर जो है वो अक्कर हो सकती है। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ वंस ओड एंड ओड पैरिटी इज यूज रिसीव नो एरर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इवन पैरिटी है और इवन वंस है और इवन पैरिटी लगा है तो कोई एरर नहीं होगी। वन इवन है और ओड पैरिटी मैंने यूज किया तो एरर जो है वो आपकी अक्कर हो जाएगी। और आपकी ओड लेंथ है और मैंने जो है यहाँ पर पैरिटी यूज किया है, मतलब ओड लेंथ है और ओड ही पैरिटी को मैंने यूज किया है, तो एरर अक्कर नहीं होगी। क्लियर है भाई? आगे देखो, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कंसीडर द डेटा यूनिट ट्रांसमिटेड, ये जो है आप ट्रांसमिट करने वाले हो, ये सेंडर जो है ये भेजेगा तो रिसीवर को क्या रिसीव होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वंस इन डेटा इज काउंटेड, तो टोटल नंबर ऑफ वन को काउंट करो, कितने टोटल नंबर ऑफ वन है भाई। सबसे पहला काम हमारा यही है
कि हम चेक करेंगे इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी है। तो नंबर ऑफ वंस को मैंने काउंट किया तो कितने काउंट आए 3, ठीक है। नंबर ऑफ वन कितने हैं 3। उसके बाद क्लियरली इवन पैरिटी इज यूज्ड एंड टोटल नंबर ऑफ वन इज ओड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इवन पैरिटी को यूज कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे पास क्या है ओड है, क्या है भाई ओड, ठीक है। सो पैरिटी बिट इज 1 इज एडेड टू द डेटा यूनिट टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इवन, ठीक है। तो देन द कोड वर्ड इज दिस इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। समझ में आया, समझ में आया। तो 1 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने बोला था ना अगर ओड पैरिटी है तो ओड में अगर हम ओड करेंगे तो कोई भी मुझे जो है एरर रखकर नहीं होगी। तो जो 3 स्टेप हमने पीछे देखे थे वो यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे। ये जो है आपका ओरिजिनल डेटा था 1 2 3, 3 यहाँ पर जो है आपकी पैरिटी बिट है, आपने 3 है, ठीक है। और आपने जो है ट्रांसमिट किया है 1001, एक बिट आपने यहाँ पर पैरिटी लगा दी, मतलब ओड है तो आपने ओड नंबर यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो आफ्टर रिसीविंग द कोड वर्ड टोटल नंबर ऑफ वंस इन कोड इज काउंटेड, मतलब जब रिसीव हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाएगा। तो कंसीडर रिसीवर रिसीव द कोड वर्ड, ठीक है। तो ये कोड वर्ड रिसीवर जो है रिसीव करेगा। इवन पैरिटी इज यूज्ड तो टोटल नंबर ऑफ वन इज इवन, ठीक है। अगर इवन पैरिटी हम यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ वन क्या होंगे इवन होंगे, ठीक है। अगर रिसीवर जो है वो अज्यूम कर रहा है नो एरर अकर, अगर कोई एरर जो है वो अकर नहीं हो रही है तो डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब एरर अकर नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो है जो हमने डेटा जो है सेंडर ने रिसीवर को भेजा है वो बिल्कुल करेक्ट भेजा है, कोई भी एरर जो है हमारी नहीं है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। तो अब इसकी एडवांटेज देख लो क्या होंगी। ओके एडवांटेज देखो भाई, तो टेक्निक इज गारंटेड टू डिटेक्ट ओड नंबर ऑफ बिट एरर। तो मैंने कहा है ना कि जो सिंगल बिट एरर होते हैं जितनी भी आपकी ओड पैरिटी बिट है सबको क्या कर देगी डिटेक्ट करेगी। लाइक 1 हुआ, 3 लेंथ हुई, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इन सभी को जो है वो क्या करेगा जो है डिटेक्ट करेगा, ठीक है। सभी को क्या करेगा डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इफ ओड नंबर ऑफ बिट इज फ्लिप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ओड जो है वो फ्लिप हो जाएंगी, रिसीवर कैन डिटेक्ट काउंटेड ऑफ 1, ठीक है। इसके बाद लिमिटेशन क्या होंगे, द टेक्निक कैन नॉट डिटेक्ट इवन नंबर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो इवन पैरिटी को जो है ये इवन बिट को ये जो है एरर को फाइंड आउट नहीं करता है। 2 है, 4 है, 6 है, इसको ये फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इफ एन इवन नंबर फ्लिप कर दे ट्रांसमिशन तो कैन नॉट कैच द एरर, तो ये एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है भाई। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो। कंसीडर जो है मैंने यहाँ पर ये भेजा, ठीक है, और मैंने कोड वर्ड भेजा ये, तो फिर जो है 2 बिट अगर मैं फ्लिप कर दूं, यहाँ पे 2 बिट अगर मैंने फ्लिप कर दी तो वो जो आपका सिंगल पैरिटी है वो अच्छे से नहीं ढूंढ पाएगा एरर्स को, ठीक है। तो ये था आपका सिंगल पैरिटी बिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका चेकसम, ठीक है। तो चेकसम को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बता देना कि भाई आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर अच्छे से चीजें नहीं दिखाई देंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे भी वीडियो बने, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट क्लास है इसके ऊपर, तो आपको अगर अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मैम अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि हम जो है फिर नेक्स्ट टाइम लंबी क्लास ले सके। क्योंकि अगर मैं आपको 2-3 घंटे की यहाँ पर क्लास करवा दूँ और आपको अच्छे से दिखाई ना दे, अच्छे से समझ में ना आए, तो फिर जो है उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आ रही थी, पीछे का फ़ॉन्ट अच्छे से दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है। तो आप अच्छे से बताएंगे तभी मुझे भी जो है अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। बाकी लाइटिंग का थोड़ा इशू है, वो हम जो है जल्दी से जो है सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। कंप्यूटर नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बार बार कह रही हूँ, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे चेकसम क्या होता है, सीआरसी। वैसे तो मुझे पूरा कंप्लीट करवाना था एक ही क्लास में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई पीछे का अगर अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो इतनी लंबी क्लास बनाने का कोई फायदा नहीं है, फिर जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है आधे घंटे की क्लास बनाई है, ताकि आप मुझे प्रॉपर जो है बता सको कि अच्छे से प्रॉपर सब ठीक है, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर वाइंड अप, कल करेंगे अच्छे से, ताकि आप सबकी कमेंट देखकर फिर मैं तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।